नाज़नामा खे ॿुधाईंदा हलूं त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। इख्तियारात का रोना रोते थे, इख्तियारात ना होने की शिकायत की जाती थी। वही बल्दियाती इदारे, वही केएमसी, वही डीएमसीज आपको काम करते हुए नजर आ रही हैं और कराची के हर जिले में आपको काम होते हुए नजर आ रहा है। और इस सिलसिले में मैं जोर देना चाहूँगा और शहरियों को बताना भी चाहूँगा कि केएमसी एक और बहुत बड़ा काम करने जा रही है। 7 जनवरी को इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर मैरीगोल्ड फेस्टिवल फ्रेयर हॉल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7, 8 और 9 जनवरी को हमारे खूबसूरत फेयर गार्डन को गेंदे के फूलों से भर दिया जाएगा। इसका फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, केएमसी ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि कराची वाले आएं, लुत्फानंदोज हो, इंजॉय करें। और इसी तरह की चीज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी 7, 8, 9 जनवरी को तो केएमसी कर रही है, डीएमसी सेंट्रल भी एक बहुत बड़े पैमाने पर फूलों का फेस्टिवल जनवरी के एंड में इंशाअल्लाह करने जा रही है। से बड़े लोग पूछते हैं कि जी क्या काम हो रहा है। मैं उन सबको बताता हूं कि पार्क्स को प्रायोरिटी बनाया गया है, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने को प्रायोरिटी बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये काम, इसका ताल्लुक इन फूल जैसे बच्चों से है, हमारे बुजुर्गों से है कि ये आसानी से आके खुली फिजा को एंजॉय कर सकें, लुत्फ अंदोज हो सकें। जो आजकल आपके मुआशी प्रॉब्लम है, इक्तिसादी प्रॉब्लम है, खुशियों का, अच्छी खबरों का फुकदान है, ये उन लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है कि वो आए, आसानी से उसको एंजॉय कर सकें, चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें। तो इंशाअल्लाह कराची में ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है, तरक्की का सफ़र स्टार्ट हुआ है, कराची के अंदर बिला तफरीक खिदमत करने का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और कराची वाले देखेंगे कि एमक्यूएम ने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी अपने वादों को वफा कर रही है, पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत को तरजीह दे रही है। हमने पीटीआई की तरह 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके लोगों को बेरोजगार नहीं किया, 50 लाख घरों का वादा करके उस वादे की वादा खिलाफी नहीं की। हमने जो जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट पर हम खड़े हुए हैं और आज भी उस काम करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। आज कराची हो, क्वेटा हो, लाहौर हो, पेशावर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। उसको जो महंगाई की मुश्किलात है वो आपके सामने है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड सतह पर खड़ी हुई है, और सिर्फ इनके दौरे हुकूमत का आप मवाजना कर लें कि जनवरी 2021 में इन्फ्लेशन कितनी थी, गालिबन 5.5% थी, और अब दिसंबर 2021 साल के आखिर में तकरीबन कोई 11.5-12% पर इन्फ्लेशन खड़ी हुई है। ये लोग ना आपको गैस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको रोजगार प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आइए और आवाम से पूछिए, बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि हमारी माओ बहनों को किचन में गैस मैसर इस वक्त नहीं है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स के पास इस वक्त गैस नहीं है। कल सनतकार, पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार वजीर आला सिंध से मिलने के लिए उन्होंने शिकायत की कि सर गैस कहीं नहीं है, गैस का फुकदान है, हम कैसे अपने इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स को, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करें। हम पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं, डॉलर कमा के देते हैं, लेकिन ये नाकाम, निकम्मी, नाअहल हुकूमत हमको
गैस प्रोवाइड नहीं कर पा रही। हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ज़राई मुल्क हैं, अब बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर की डैप की कमी हमारे मुल्क में होने जा रही है। कोई एक चीज मुझे बता दें जो कि इनकी हुकूमत में कंसिस्टेंटली ठीक रही है। जवाब होगा सिफर। एक चीज है जो कि 3.5 सालों में पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई से कंसिस्टेंटली देखी है, और वो है बहरान। गैस का बहरान, अद्वियात का बहरान, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान। मैं समझता हूं इखलाकियात का जो बहरान है पीटीआई की हुकूमत ने, आज उसने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को तौफीक दे कि अपनी बातों में जो एहसास की बात करते हैं वो बातों से निकल कर कोई अमली एतबार से भी एहसास वाला काम कर सकें, आवाम की खिदमत कर सकें। अल्लाह ताला इन लोगों को नेक हिदायत दे, और मैं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कोई शख्स जिसने कानून शिकनी की है, दहशतगर्दी के किसी काम में मुलव्वस है, कानून शिकनी में मुलव्वस है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए माजी में जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, काम किया है सिंध हुकूमत की लीडरशिप में, उसी प्रोसेस को जारी व सारी रखे ताकि हम अपने सूबे को, अपने मुल्क को अमन का गहवारा बना सकें और अपनी तमाम कौम को हिफाजत फराहम कर सकें। ये बता दें बारी बारी। गैस बहरान जो है, सिंध सबसे ज्यादा गैस देता है पाकिस्तान में। आइन के आर्टिकल 58 के 158 सूबे का बनता है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने काफी इस पे स्टैंड भी लिया था, लेकिन अब वो स्टैंड कमजोर होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी सिर्फ एहतजाज पे डिपेंड कर रही है। तो कोई सख्त कोई मुलायमत या जैसे पहले धमकियां दी गई थी कि भाई ये सब अपनी छीन कर लेंगे, तो इस तरह की कोई है? देखिए, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 158 में ये कहता है कि जिस सूबे में गैस दरियाफ्त होगी, पहला हक उस सूबे की आवाम की ज़रूरियात का होगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस सूबाई सिंध पैदा करता है। तकरीबन कोई 65 से 67% गैस जो है सूबाई सिंध से दरियाफ्त होती है। और इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि चाहे हमारे घरेलू सार्फिन हो, हमारे सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको गैस मैसर नहीं हो रही। यानी कि वफाकी हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने में। अब वजीर आला सिंध लड़ तो नहीं सकते जाके उनसे। वजीर आला सिंध मीटिंग में जब उनको बुलाया जाता है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनके पास है, वो काबिज हो जाते हैं, वो प्रिवेल कर जाते हैं। वजीर आला सिंध जब कुछ सख्त बात करते हैं तो फिर ये और तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस मामले का बड़ा सिंपल हल है कि रियासत का काम है, हुकूमत का काम है कि अवाम के मसाइल को हल करे, या हुकूमत का काम है कि अवाम को सिर्फ बुरी खबर बताए। तो ये वो नाकाम हुकूमत सिर्फ अवाम को ये बताती है कि आप तैयार हो जाएं, हम आपको गैस सर्दियों में नहीं दे पाएंगे। ये किस तरह के लोग हैं? इनको तो अवाम को ये बताना चाहिए कि गैस की शॉर्टेज है, और गैस की शॉर्टेज को मीट करने के लिए इमरान खान साहब ने ये हिकमत अमली बनाई कि आपको गैस आज मिल पा रही है। लेकिन चूंकि इन्होंने हिकमत अमली बनाई नहीं, चूंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं, तो अब ये इस तरह के बार बार टोपी ड्रामे करते हैं। मैं गुजारिश ये करूंगा पाकिस्तान की आवाम से कि ये एक्सपोज नाकाम निकम्मे हुक्मरानों को, इनकी जो नाअहली है वो इतनी अब ब्लेटेंट हो गई है कि हर शोबे में पाकिस्तान को इस वक्त परेशानी का सामना है। ये जो कहते हैं कि हमने मईशत को मजबूत कर दिया है, मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, अगर किया होता तो आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान के ये हालात होते। तो ये गलत बयानी पर मबनी हुकूमत है, गलत बयानी करते रहते हैं। हमारा भी काम है इनको एक्सपोज करें, आपका भी काम है एक्सपोज करें, और मिलके इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने जो अवाम का इस्तेहसाल किया हुआ है, इसको घर भेजने की जरूरत है।
देखिए पीर और मंगल को चूंकि सुप्रीम कोर्ट कराची में थी तो सारी इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने में मसरूफ़ थी। वो ऑर्डर उनका आ गया है, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है और वो जो इदारे हैं उनके वकील ने भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया था कि जी ये पार्क आप बेशक KMC को हैंड ओवर कर दें। 2 हफ्ते का टाइम है, इसकी खत्तो किताबत का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह जो अदालत का फैसला है उसको फॉलो किया जाएगा। उस पार्क को अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया जाएगा और पार्क के दरवाजे पाकिस्तान की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए खुले होने चाहिए, खुले होंगे और इंशाल्लाह मेक श्योर किया जाएगा। मैं समझता हूँ पार्क जो है ना वो कराची शहर में सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। सबसे आसानी से आप इन पार्क को ठीक करके शहर की खिदमत कर सकते हैं। पानी के मसाइल हल करने में टाइम लगेगा, सेवरेज के मसाइल हल करने में टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में टाइम लगेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर बड़ी तनकीद होती है हमारी हुकूमत के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बजट में पैसे अप्रूव किए थे कराची में 240 बसेस के लिए। वो पैसे अप्रूव होने के बाद उसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए और इंशाल्लाह उन 240 बसेस में जो पहला ट्रांच है 50 बसेस का वो 31 जनवरी के आसपास इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएगा। तो आपको वो मिसाली बस सर्विस भी कराची शहर में नजर आएगी। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म काम भी गवर्नमेंट कर रही है, लॉन्ग टर्म काम भी गवर्नमेंट कर रही है। डीसैलिनेशन के ऊपर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है, कुछ मुआहदे हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ हुए। तो इंशाल्लाह पानी के मसले को हल करने के लिए भी हम आगे बढ़े। हब से एक स्पेशल लाइन लाई जा रही है ताकि हब डैम से इजाफी 30 से 35 MGD पानी आपको मिल सके, जिसका फायदा हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को, किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को इंशाल्लाह होगा। तो दोनों चीजें, शॉर्ट टर्म भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म की जो तरजीहात हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। अच्छा, आपने अपने सवाल में कहा कि आपने ये कहा, मतलब मुर्तजा वहाब ने ये कहा। मेरे भाई मुर्तजा वहाब नहीं कह रहा। आप कराची की सड़कों पे जाएंगे तो अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल कादिर भी ये कह रहा है, जहांगीर भी ये कह रहा है, इनके अपने PTI के अपने लोग ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से, PTI से ये मुल्क नहीं चल रहा। और ये पाकिस्तान भर में आप जाएंगे आपको ये चीज नजर आएगी। आप काबीना की खबरें लें, आपको पता चल जाएगा इनके अपने वज़रा मुशीरान क्या कहते हैं। ये जमीनी हकायक है। अच्छा, आप ये पेट्रोल को ये महंगा कर दें, बिजली को ये महंगा कर दें, गैस को ये महंगा कर दें, फर्टिलाइजर को ये महंगा कर दें, जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो इनपुट आती है, उसको ये महंगा कर दें और फिर ये कहें कमिश्नर कराची को कि यार तुम जो है ना आटे की कीमत को कंट्रोल करो, तुम चीनी की कीमत को कंट्रोल करो। वजीर आजम चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला कर दे, पाकिस्तान में चीनी का बहरान क्रिएट कर दिया जाए और वो कहते हैं कमिश्नर कराची साहब आप चीनी की कीमत को कम करें, कंट्रोल करें। आटे को गलत पॉलिसीज की वजह से उसका फुकदान क्रिएट किया जाता है, फिर आप कहते हैं कि कमिश्नर कराची इसको कंट्रोल करें। देखिए, थोड़ा सा सियाको सबाक को समझने की जरूरत है। अगर आप बिजली की कीमतों को बढ़ाएंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों को बढ़ाएंगे तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट जो है वो हर अशिया की कीमत के ऊपर होगा। तो जिस तरह दुनिया भर में इस वक्त पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में कम हुई है? इस वक्त नहीं हुई है। तो अगर थोड़ी सी वफाकी हुकूमत अपने काम में संजीदगी दिखाते हुए कुछ वादों को वफा करना शुरू कर देना, तो शायद फिर तमाम कमिश्नर्स के लिए आसानी होगी चीज़ों को कंट्रोल करने में। मैं सिर्फ ये सवाल आवाम के सामने रखना चाहूँगा कि क्या महंगाई सिर्फ कराची शहर का मसला है? क्या लाहौर में महंगाई नहीं है इस वक्त? क्या इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, क्वेटा में महंगाई नहीं है? मुल्तान में महंगाई नहीं है? वहाँ तो हमारी हुकूमत नहीं है, वहाँ तो कमिश्नर कराची नहीं है, वहाँ पर भी महंगाई है। इसका वजह क्या है? वजह ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज बनाई है उसका नतीजा खमियाजा हम आज इस तरीके से भुगत रहे। मैं बताऊं आपको, सरकारी प्राइसेस जो है ना अगेन रीजनेबल होनी चाहिए। अगर आपने पेट्रोल की कीमत को 30% इजाफा कर दिया
और आपने अंडे की कीमत को अभी भी पुराना रखा हुआ है, तो उसको इन्फोर्स आप कैसे कराएंगे? अब दिक्कत ये होती है अगर कमिश्नर कराची उन प्राइसेस को बढ़ा दे ऑफिशियली, तो आप मीडिया के दोस्त तनकीद करते हैं कि कमिश्नर कराची ने कीमतों में इजाफा कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जी। दूध की जो कीमत कमिश्नर कराची ने जारी की है, दूध उस कीमत पर नहीं बिक रहा, इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, मैं आपको बुनियादी वजह ये है ना, हमें समझने की जरूरत है। अगर आप बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे, खाद की कीमत में इजाफा हो जाएगा, गैस की कीमत में इजाफा हो जाएगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, तो उस इजाफे का इम्पैक्ट क्या दूध की कीमत पर नहीं होगा? होगा। गलती ये है कि कमिश्नर साहब पाकिस्तान भर में जितने भी कमिश्नर हैं वो नए रेट तजवीज नहीं कर पाते, और वो तजवीज इसलिए नहीं कर पाते कि जिस दिन रेट बढ़ाया आप मीडिया हाउसेस जो है ना हंगामा शुरू कर देंगे कि कमिश्नर साहब की सेटिंग हो गई है दूध के कारोबार करने वालों से और उन्होंने इसलिए उनको खुश करने के लिए कीमतों में इजाफा किया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। आप रॉ मटेरियल की कीमतों को कम कर दें, ऑटोमेटिकली बाकी कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रॉ मटेरियल की कीमत को बढ़ाएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि आप बाकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लास्ट क्वेश्चन जी डायरी साहब। सवाल ये है मेरा कि कल भी आपने एक बात का जिक्र किया था, बहुत पार्क है, ये भी बहुत अच्छा पार्क है, खासतौर पर ये जो पार्क है, ये जो सामने घर देख रहे हैं, इनको बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर। लेकिन ये देखने में आएगा या आ रहा है कराची में कि जब भी पार्क वगैरह जितने भी है उन पर कब्जा हो जाता है। इनके खिलाफ आपने भी हिकमत अमली तैयार की है? ये जो पार्क है ये भी बहुत अच्छी खूबसूरत पार्क है, इन पर भी हो सकता है कि डायरी साहब आज से 1.5 साल पहले वजीर आला सिंध इस सड़क से गुजरे थे जब हमने सफाई मुहिम स्टार्ट की थी, मैं साथ था उनके। तो ये पूरी बेल्ट की जो सारी शाह फैसल कॉलोनी की आवाम इससे पूछेगा, यहाँ पर शादी हॉल भी थे, कचरा कुंडी भी थी, डेबरी पड़ी हुई थी, ये किसी के जेर इस्तेमाल नहीं था। वजीर आला सिंध ने अहकामात जारी किए, डीएमसी कोरंगी ने काम स्टार्ट किया, उस पूरे एरिया को कन्वर्ट किया गया। आज आपको ये पूरी ग्रीन बेल्ट नजर आती है। ये पीछे पार्क का एरिया था, उसको केएमसी ने ठीक कर दिया। तो मैं समझता हूँ जब नियत होती है काम करने की तो तमाम काम कर लिए जाते हैं। हमने उन तमाम जो कब्जा था उस कब्जे से क्लियर कराया, कचरे से क्लियर कराया, और आज शहरियों को ये चीज़ दे दी। मैं शाह फैसल कॉलोनी की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो आसपास लोग रहते हैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपनी पब्लिक स्पेसेस की भी इसी तरीके से हिफाजत करें, इस पार्क की भी उसी तरीके से हिफाजत करें, ताकि लॉन्ग रन में इस पार्क को लुक आफ्टर भी किया जा सके, इसको मेंटेन भी किया जा सके, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे घर वालों के लिए एक बड़ी खूबसूरत ओपन अर्बन स्पेस ऑक्सीजन के तौर पर शहरियों के लिए अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया। अमले को यही हिदायत दी गई है कि अपना काम जिम्मेदारी के साथ और ऐसे अंदाज से सरअंजाम दे। मैं जिस पार्क में जाता हूँ पहला सवाल ये पूछता हूँ कि पानी के लिए आपने क्या किया है, और यहाँ भी आने के बाद मैंने पहला सवाल यही पूछा कि जी पानी की सोर्स क्या है, क्योंकि आप क्या करते हैं पार्क बना देते हैं, जब आप पानी उसको नहीं दे पाते पार्क खराब हो जाता है। तो यहाँ पर पानी की सोर्स को आइडेंटिफाई किया गया, पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके बाद इस पार्क को डेवलप किया गया। इंशाल्लाह यही केएमसी, डीएमसी और शाह फैसल कॉलोनी की आवाम इन पार्क्स को, ग्रीन स्पेसेस को मेंटेन करेगी, लुक आफ्टर करेगी। जी नाज़रीन, वाक़ ॿुधायूं पिया कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, जंहिंमें उनजो इहो चवणु आहे त जनवरी में फेयर हॉल में फेस्टिवल शुरू कयो वेंदो त जीअं कराची जो आवाम उते लुत्फ़ अंदोज़ थी सघे। नाज़रीन, वाक़ ॿुधायूं पिया त मुर्तज़ा वहाब पारां इहो बि चयो वियो आहे त पार्क्स खे प्रायोरिटी बढ़ायो वियो आहे, पार्कनि खे बहाल करण लाइ कमु कयो पियो वञे त जीअं आवाम खुलियल फिज़ा में मज़ो माणे सघे, ऐं स्ट्रीट लाइट्स खे बि जेको आहे उन